नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने तुला राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 2 नवंबर को अक्षय नवमी, जिसे हम आंवला नवमी के नाम से जानते हैं, वो आ रही है। 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती और देव दीपावली का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और 16 नवंबर को काल भैरव जयंती मनाई जाएगी। तो ये 3 मुख्य रूप से त्योहार हैं जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में, क्योंकि ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही हम मासिक राशिफल प्रदान करते हैं, इसीलिए उनके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी नीच की राशि तुला में विराजमान है और 16 नवंबर को वे अपनी सम राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि तुला में विराजमान है और 13 नवंबर को वे अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान है और 13 नवंबर को जब बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, उसके साथ ही वे भी राशि परिवर्तन करते हुए अपनी शत्रु राशि वृषभ में पश्चिमगामी होते हुए वक्री अवस्था में विराजमान होंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में मीन राशि में विराजमान है और इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मीन में विराजमान रहने वाले हैं। अब आते हैं आपके राशि स्वामी पर। आपके राशि स्वामी शुक्र की बात करें तो वे वर्तमान में स्वग्रही होकर आपकी ही राशि में यानी तुला राशि में विराजमान है और 11 नवंबर को राशि परिवर्तन करते हुए अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मकर में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु मेष में और केतु तुला में, जो कि उनकी समराशियां हैं, उसमें विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। और ग्रहों की ये जो उथल पुथल है, जो परिवर्तन है, इसका क्या रिजल्ट आपको इस महीने देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं तुला राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो राशिफल मैं आपको दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। अब सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि आपके अष्टमेश भी हैं। तो आपके लग्नेश और अष्टमेश में पहले आपके लग्नेश पर आते हैं। लग्न के अंदर शुक्र स्वग्रही होकर विराजमान है। राशि में स्वग्रही होकर राशि स्वामी का बैठना आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाएगा। आपके आकर्षक व्यक्तित्व का धनी हर व्यक्ति होगा, आपसे प्रभावित होगा। शत्रु भी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। ददियाल से संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। शुक्र से संबंधित कार्यों में संलग्न लोगों को बहुत अच्छा लाभ इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके कजन्स के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई दिखाई देगी। इस समय माधुर्य से बनते हुए आप अपने कार्यों को द्रुत गति से संपन्न करेंगे। जब शुक्र आपके लग्न में बैठेंगे तो उसकी दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। तो विवाह में अगर कोई बाधा उत्पन्न हो रही होगी तो विवाह में आ रही बाधाएं भी इस समय दूर होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपको अपनी संतान से अच्छे और शुभ समाचारों की भी प्राप्ति होगी। चारों तरफ से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी और ये समय आपके लिए ओवरऑल बहुत ही उन्नतिदायक रहेगा। जब शुक्र अपने से एक घर आगे जाकर बैठेंगे तब भी वे अपने बेहतरीन परिणामों से आपको प्रभावित करेंगे। इस समय कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, आपके कार्यों को सराहा जाएगा, आपको सम्मानित किया जाएगा और कई जगह आपको अपने सराहनीय कार्यों के लिए मेडल और पुरस्कृत भी किया जा सकता है। इस समय आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसमें आप द्रुत गति से उसको संपन्न करते हुए दिखाई देंगे। अब शुक्र चूंकि आपके अष्टमेश में है तो अष्टम भाव के रिजल्ट भी आपको अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अष्टमेश अपने से षष्टम जाकर बैठेंगे और षष्टम जाकर बैठने की वजह से इस समय आपको थोड़ा सा अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है। ऐसे शत्रु जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके आसपास घूमने वाले लोगों में से हो सकते हैं, आपके सर्कल में से हो सकते हैं, पड़ोसियों में से हो सकते हैं, रिश्तेदारों में से हो सकते हैं, मित्रों में से हो सकते हैं और वर्क प्लेस पर सहकर्मियों में से भी कोई हो सकते हैं। तो ऐसे शत्रुओं से सावधान रहें। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें, गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रख दें। अब शुक्र 11 नवंबर को जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे तब शुक्र मंगल के घर में और
और मंगल शुक्र के घर में आ जाएंगे, यानी दोनों ग्रहों का इंटरेक्शन होगा, तब भी शुक्र के परिणाम आपको बहुत शानदार देखने को मिलेंगे। इस समय समस्याएं कम होती हुई दिखाई देगी, शत्रु समाप्त होते हुए दिखाई देंगे, आप अपनी सजगता से नुकसान की स्थितियों को कवर कर लेंगे, ससुराल से मतभेद खत्म हो जाएंगे और उनसे रिश्ते और अधिक प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे। तो शुक्र के रिजल्ट आपको अष्टम भाव के हिसाब से बहुत ही अच्छे और बेहतरीन मिलेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं द्वितीय भाव के बारे में। द्वितीय भाव की अगर बात करूं, द्वितीय भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि आपके भाग्य स्थान में महीने की शुरुआत में और 13 नवंबर को मंगल राशि परिवर्तन करते हुए आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। द्वितीयेश आपके मंगल है, साथ में सप्तमेश भी मंगल है। द्वितीय भाव की अगर बात करूं तो मंगल का अपने से अष्टम जाकर बैठना उस समय आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएशन भरे परिणाम जरूर दे सकते हैं। भाग्य आपका साथ नहीं देगा, कुछ रिस्की कामों में नुकसान हो सकता है। इस समय जो जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी उसका बर्डन आपके ऊपर बहुत अधिक रहेगा। वर्क प्रेशर की वजह से थकान, कमजोरी या माइग्रेन की समस्या भी आप इस समय ले बैठ सकते हैं। इसीलिए इस समय आपको बहुत शांत रहकर अपने मुद्दों को सुलझाना है। अपने कार्यों में आप सतत प्रयत्नशील रहिए और अपने कार्यों को अपने साथ, अपने टीम के साथ में आप बांट कर काम करेंगे, एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे तो निश्चित रूप से सही समयावधि पर आपके सभी कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस महीने बहुत अच्छा रहने वाला है, इसीलिए आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता है। इस आत्मविश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब मंगल चेंज हो रहे हैं और मंगल 13 नवंबर को पश्चिमगामी होते हुए वक्री अवस्था में आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे और जब अष्टम भाव में आएंगे तो अपने ही घर को देखेंगे। शुक्र के साथ इंटरएक्शन भी हो रहा है, तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इंजीनियरिंग के फील्ड, टेक्निकल फील्ड, IT फील्ड से जुड़े हुए लोग जो भी हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। इस समय ठेकेदारी, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए लोग भी अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, शुभ समाचारों की प्राप्ति करेंगे और समस्याएं थोड़ी सी जीवन में कम होती हुई दिखाई देगी। रिस्क तो रहेगी पर रिस्क फैक्टर के साथ में भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखने को मिलेगा और वो रिस्क फैक्टर आपके कॉन्फिडेंस की वजह से छोटा हो जाएगा। तो इस समय आपको बहुत ज्यादा मेहनत और एकाग्रता से आगे बढ़ना है। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर, जिसके स्वामी भी मंगल है और अपने से तृतीय महीने के प्रारंभ में रहेंगे। 13 नवंबर तक ये स्थिति रहने वाली है। अपने से तृतीय यानी त्रिकोण, केंद्र भाव का स्वामी त्रिकोण में जाकर बैठ रहा है, तो ये समय भी आपके लिए बहुत शानदार रिजल्ट लेकर आएगा। जो काम आपके अटक अटक कर हो रहे थे, एक अजीब सा डर आपको काम में था, वो डर अब समाप्त हो जाएगा और आपके काम द्रुत गति से, स्पीड से चलते हुए दिखाई देंगे। आपके जीवन की गाड़ी एक्सप्रेस वे में चल निकलेगी और इससे आपके उन्नति के रास्ते भी खुल जाएंगे। इस समय आपको अगर पार्टनरशिप में आप व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनर की भावनाओं को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। अकेले स्वतंत्र रूप से अगर आप नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय शुभ रहने वाला है, पर अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल कर रहे हैं, एक दूसरे को लेकर चलने का प्रयास करें, वरना पार्टनरशिप खतरे में आएगी और उससे व्यापार भी प्रभावित होगा। इसीलिए थोड़ा सा संभलें। मंगल 13 नवंबर को चेंज होते हुए आपके अष्टम भाव में आएंगे। सप्तम भाव का स्वामी अपने से एक घर आके बैठेगा। इस समय भी आपको बहुत अच्छा लाभ अपने वर्क में मिलता हुआ दिखाई देगा। काम द्रुत गति से होते हुए संपन्न होंगे। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। तो मंगल के बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको इस माह देखने को मिलेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं तृतीय भाव के बारे में। तृतीय भाव के स्वामी है गुरु, जो कि रोग भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। इसीलिए ये समय आपके पराक्रम और भाई बहनों के साथ आपके तालमेल को बढ़ाएगा, क्योंकि तृतीय सपने से चतुर्थ बैठे हैं। आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी और उन्नत रहेगी। भाई बहनों के साथ में संबंध माधुर्य से बनते हुए दिखाई देंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी कामकाज अटके हुए हैं तो वो द्रुत गति से संपन्न हो जाएंगे। एक अच्छा तालमेल परिवार में रहेगा तो आप प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देंगे, यानी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपका कोई विशेष कार्य जो कि बहुत लंबे टाइम से अधूरा था वो संपन्न हो जाएगा, जिससे आपकी प्रसन्नता और अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। हॉबी से रिलेटेड कार्यों से आप अच्छी प्रसिद्धि भी इस माह हासिल करेंगे। अब गुरु चूंकि आपके रोग भाव के स्वामी और रोग भाव में स्वग्रही हो रहे हैं, तो इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। थायराइड, पेट से संबंधित प्रॉब्लम,
त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम या फिर सर्दी जुकाम, मौसम जो चेंज होता है और मौसमी जो बीमारियां होती है उससे संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती है। साथ ही वजन की समस्या और अधिक बढ़ सकती है, उसे बहुत गंभीरता से लें, क्योंकि अगर वजन बढ़ गया तो कई प्रकार की समस्याएं और अधिक आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएगी और उसका समाधान आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए अपने वेट लॉस कार्यक्रम से आप जुड़े रहें। सुबह मॉर्निंग में योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, जॉगिंग, वॉकिंग, जिमिंग, आप जो भी करते हैं उसको कंटिन्यू आपको करना बहुत जरूरी है। ये आपके स्वस्थ जीवन के लिए भी आवश्यक है। साथ ही इस समय शत्रु भी आपसे भयभीत होंगे, आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे, रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में अटकाव की स्थितियां खत्म हो जाएगी और लोन वोन अगर आपने कोई ले रखा है तो वो चुकता हो जाएगा। तो गुरु के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। सुख स्थान की अगर बात करें तो सुखेश है शनि, जो कि सुख स्थान में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। शनि का सुख स्थान में स्वग्रही होकर बैठना आपके सुखों में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। इस समय माता का सुख प्राप्त होगा, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। विशेष रूप से नए वाहन की खरीदारी का सपना बहुत लंबे टाइम से देख रहे थे तो वो सपना इस माह पूरा हो जाएगा। नए वाहन की खरीदारी से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। काम द्रुत गति से सिरे चढ़ेंगे और उस वजह से उसमें अटकाव की स्थितियां भी खत्म हो जाएगी। वर्क प्लेस पर अधिकारी आपके कार्यों की चारों तरफ प्रशंसा करते हुए दिखाई देंगे। किसान वर्ग के लिए ये समय अति उत्तम परिणामों को लेकर आएगा। अब शनि चूंकि आपके पंचम भाव के भी स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी अपने से 12वां पर अपने ही घर में बैठा है, शश नामक महापुरुष योग केंद्र में बना रहा है, तो ये समय आपको पंचम भाव के हिसाब से भी बेहतरीन परिणाम देंगे। मेहनत जरूर लगेगी, परंतु मेहनत जितनी अधिक करेंगे उतने ही अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति भी आप करते हुए दिखाई देंगे। करियर में जो अपने लक्ष्य को केंद्रित करके आगे बढ़ रहे हैं उनको अपना लक्ष्य अर्जित करने में शनि की सहायता प्राप्त होगी और शनि आपको पूरी मदद करते हुए दिखाई देंगे। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। ग्रुप स्टडी में इस समय आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। करिकुलर एक्टिविटीज में भी आप अव्वल आते हुए, कोई मेडल जीतते हुए दिखाई देंगे। तो शनि के रिजल्ट बहुत ही शानदार और बेहतरीन परिणामों से भरे रहेंगे। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान के स्वामी हैं बुध, जो कि आपके लग्न में बैठे हैं, आपकी राशि के अंदर विराजमान है। और बुध का आपकी राशि में जाकर बैठना, लग्न में बैठना, भाग्य स्थान के स्वामी का लग्न में बैठना बहुत ही शानदार और उत्तम परिणाम आपको दिलवाने वाला है। इस समय धर्म कर्म के कार्यों से आप जुड़ेंगे। अधूरे कार्यों की लिस्ट छोटी होती हुई चली जाएगी, यानी वो कार्य द्रुत गति से संपन्न हो जाएंगे। नए कार्यों की रूपरेखा भी आपके द्वारा बनाई जाएगी। जो युवक युवतियां अपना खुद का कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये समय बेहतरीन और उत्तम परिणामों से भरा हुआ रहेगा। वहीं यात्राएं आपके मित्रों के साथ में अच्छी और दूरगामी संपन्न होती हुई दिखाई देगी। अब बुध 13 नवंबर को आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे और उसके बाद भी बुध के रिजल्ट थोड़े से संभल कर चलने वाले होंगे। निवेश करते समय सावधानी रखनी है, जल्दबाजी में निवेश करने से बचना है। बाकी ओवरऑल रिजल्ट बुध के बहुत ही अच्छे और शानदार देखने को मिलेंगे। अब बुध चूंकि आपके द्वादश भाव के स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठा है, खर्चों में कमी लाएगा। विदेशों से अच्छा खासा लाभ आपको प्राप्त होगा। अगर आप अपने व्यापार को विदेशों में बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इसके कई सुअवसर प्राप्त होते हुए, कई मौके मिलते हुए दिखाई देंगे। विदेशी कंपनियों के साथ अच्छा खासा टाई अप आपका होता हुआ दिखाई देगा। इस समय बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट करें और रिस्की कामों में हाथ न डालें। बुध जब राशि परिवर्तन करेंगे उसके बाद इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि खर्च भाव का स्वामी अपने से तृतीय जाकर बैठेगा, परंतु ये समय फिर भी आपके लिए अच्छा और उत्तम परिणामदायक रहेगा। मेहनत का यथेष्ट फल आप जरूर प्राप्त करेंगे। इस समय सर्कल और लेवल बढ़ेगा और गलत इल्जाम आप पर से दूर हो जाएंगे, यानी हट जाएंगे। क्लीन चिट आपको अपने कार्यों में मिलती हुई दिखाई देगी। दशम भाव की अगर बात करें तो चंद्रमा इस माह आपके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम परिणामों से भरा रहेगा। रिश्तों में एक अच्छा तालमेल आपको देखने को मिलेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बन सकती है। अगर आप अविवाहित हैं या आपके घर के कोई सदस्य अविवाहित है, उसके शादी सगाई के न्योते
आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे और बड़ों के द्वारा आपकी सगाई, आपका रिश्ता पक्का होता हुआ दिखाई देगा। जिस घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ा सा ये समय डिस्ट्रैक्शन से भरा रह सकता है, अतः अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाकर पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, उसके बाद में आप दूसरे क्रियाकलापों को करने का प्रयास करें। इस समय पिता से भी अच्छी मदद, आर्थिक मदद आपको प्राप्त होगी, जिससे आप अपने काम द्रुत गति से संपन्न करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसमें आप अच्छी और निश्चित सफलता को तय करेंगे। काम में कुछ बदलाव की आवश्यकता हो तो आपको वो बदलाव जरूर करने चाहिए। आपके स्टाफ के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर रहेगी। अब लाभ भाव की बात करते हैं। लाभ भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि आपके लग्न में जाकर बैठे हैं और लाभेश का अपने से तृतीय जाकर बैठना बहुत अच्छा लाभ की स्थितियों को यथावत रखेगा। इस समय आप सोच समझकर निवेश करेंगे, कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाएंगे और इस वजह से आपके धैर्य और निष्ठा से आप अपने कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न भी कर पाएंगे। परंतु इस समय आपको कोई भी रिस्की कामों में हाथ नहीं डालना है। सूर्य के बेहतरीन परिणाम नहीं मिलेंगे, इसलिए निवेश करते समय सोच समझकर अपने जीवन में आगे बढ़े। 16 नवंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करते हुए आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे और द्वितीय भाव में सूर्य के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। इस समय लाभ भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ जाकर बैठेगा। इसमें जो भी हानि की परिस्थितियां हैं वो समाप्त हो जाएगी और लाभ की स्थितियां उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दिखाई देगी। सर्कल और लेवल बढ़ेगा और कुछ काम जो कि बहुत लंबे टाइम से आप करने का सोच रहे थे, वे कार्य द्रुत गति से पूरे हो जाएंगे। इस समय कॉन्फिडेंस लेवल आपका अप रहेगा और जो काम आप करना चाहते हैं उसमें आप अच्छी सफलता और महारत भी हासिल कर लेंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी इस माह देखने लायक रहेगी। वहां पर आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। तो ये है तुला राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं और जान लेते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में, जो कि इस माह आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाली है। वो डेट्स है 3 से 8 तारीख, 12 से 18 तारीख, 21 से 27 तारीख और 30 तारीख। वहीं अशुभ तिथियों के बारे में भी जान लेते हैं। वो है 1, 2, 9 से 11, 19 से 20, 28 और 29। ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य है। इस समय बहुत केयरफुल रहें। शुभ रंग की अगर मैं बात करूं तो इस माह आपका शुभ रंग रहेगा काला, भूरा, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू। ब्लू के जो भी शेड है और ब्लैक के जो भी शेड है वो आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाला है, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में योग कारक है। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह के उपायों के बारे में। तो पितरों को आपको अर्घ्य देना चाहिए। श्री गणेश जी को जरूर आपको दुर्वा चढ़ानी चाहिए। गणेश अथर्वशीष का और ऋणहर्ता गणेश स्तोत्रम का आपको पाठ जरूर करना चाहिए। चींटियों को रोजाना आटा जरूर डालें और भूरी गाय को लाल गुड़ जरूर खिलाएं। तो ये उपाय हैं इस माह के और आपको इस माह ये उपाय करने ही चाहिए, जिससे आप और अधिक उत्तम परिणामों की प्राप्ति कर पाएं। पर अगर आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कुछ उपायों के बारे में जानना चाहते हैं, आपके मन में अपने भविष्य को लेकर कुछ प्रश्न है जिसके उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।